और मेरे साथ बीजेपी से राधिका खेड़ा हैं, कांग्रेस की तरफ से विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं। कर्नल नैन, आपका भी टेक, मैं थोड़ा एक्सपर्ट से बात कर लूं, उसके बाद पॉलिटिकल बात करेंगे क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट पहले। बताइए कर्नल नैन, आपका क्या टेक है सर? अब तो भारत सरकार ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी, हालांकि सोर्सेज से की है, अभी ब्रीफिंग भी है 6:30 बजे, हो सकता है उसमें और क्लैरिटी। हाँ जी। हाँ, मानक 6:30 बजे जो है वो डीजीएमओ और पहली बार तीनों चीफ बैठ के जो है ब्रीफिंग करने जा रहे हैं। तो मैं संजीव जी की बात को थोड़ा सा रिपीट करूंगा और ना ही मैं जनरल दयाल की बातों में दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, लेकिन मैं इसको आगे लेके जाना चाहूंगा। देखिए, वहां तक बात सब सही थी कि जब ये बीच में जो इंटरमीडिएटर बने हुए थे, बात चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, और जब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा खेल खराब कर दिया और सारा अनाउंसमेंट करने के बाद, और अब उसके बाद में एक और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कूदा, उसका नाम था चीन। चीन की तरफ से फोन आया शहबाज शरीफ को कि अरे भाई, हमसे बगैर पूछे आपने ये सारा क्रेडिट जो है डोनाल्ड ट्रंप को कैसे दे दिया? तो वापस से सीज फायर टूट गया। फिर रात लेट नाइट डीजीएमओज के बीच में बात हुई और कहा कि भाई, भारत ने स्टैंड खड़ा रखा कि हम अपना नेक्स्ट स्टेप लेंगे, और नेक्स्ट स्टेप भारत का था कि इनके जितने भी स्ट्रेटेजिक कमांड है, न्यूक्लियर कमांड है, जितने भी हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, ग्रिड्स हैं, बिजली है, जो कुछ है, इन्होंने हम ब्रह्मोस का इफेक्ट जो है वो चकलाला जो रावलपिंडी के पास पड़ता है वो देख लिया था, स्कर्दू में देख लिया था। इनको मालूम चल गया कि ब्रह्मोस को आप नहीं रोक पाएंगे, और मैं आपको बताऊं इसमें गेम चेंजर ब्रह्मोस ही बना। और ब्रह्मोस ने जिस हिसाब से जाके अटैक किया, इनके सबके आपस में अफरा तफरी मची हुई थी मानक, और इनकी जो बातचीत है वो हमारी इंटेलिजेंस और जो आर्मी ने वो पकड़ी कि आपस में यही बातचीत कर रहे थे, अफरा तफरी मची हुई थी, हाय तौबा मच गया था इनके बीच में उस टाइम। ये बातचीत के बाद में फिर ये कल से जो है ये चल रहा था, और जिस प्रकार से देश की पॉलिटिक्स चल रही है अपोजिशन की और हमारे गवर्नमेंट की, मैं उसके बीच में नहीं जाना चाहूंगा, ना मैं इंटरेस्टेड हूं। तो आप अपनी राय बता दीजिए, आप, मैं भी नहीं चाहता आप पॉलिटिक्स में पढ़ें। तो मैं समझता हूं कि अभी ये स्टैंड की कश्मीर जो है वो इशू डोनाल्ड ट्रंप का, उसका मेंशन करना भी मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी भूल है। अगर वो भारत के साथ में उसके कुछ भी रिलेशनशिप है तो ऐसी बातचीत करना भारत के लिए बहुत गलत था, और गवर्नमेंट ने बहुत तगड़ा स्टैंड लिया, और गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, स्टेट के खिलाफ। नहीं कर्नल साहब, एक सेकंड, बहुत बढ़िया सर। मैं तो ये कह रहा हूं, आज जो अभी सोर्सेज से इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है ना कि कोई मीडिएशन नहीं होगा, कोई कश्मीर पे बात नहीं होगी, तो शर्मिंदगी का सबब तो डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस के लिए हो गया। चलिए मान लिया कि वो तो क्लैरिटी आ गई है पोजीशन इंडियन गवर्नमेंट की, ये बाकायदा मैं फिर भी चाहूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट सामने आकर बोले, बिल्कुल ऑफिशियली बोलना चाहिए ये बात, ताकि डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस और अमेरिका का पूरा सिस्टम, मार्को रूबियो, उनको पता लग जाए कि ये इंडिया है, ये किसी का मीडिएशन, ये हमारा पुराना स्टैंड है। सर एक सेकंड कर्नल, मेरा सवाल दूसरा है आपसे। मैं चाह रहा हूं आप भी थोड़ा विशंबर जी की तरह बता दीजिए, कल रुकना चाहिए था या नहीं रुकना चाहिए था? नहीं रुकना चाहिए था। अगर मेरे को एज ए आर्मी मैन मुझसे आप पूछ रहे हो, एज ए आर्मी ऑफिसर, नहीं रुकना चाहिए था। बहुत बढ़िया। आज पाकिस्तान इकोनॉमिकली टूटा हुआ है, हमसे इंफीरियर है सब चीज में, उनके अंदर, पूरे देश के अंदर जो है अफरा तफरी मची हुई है, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, ब्लूथ स्टेबल नहीं, कुछ स्टेबल नहीं, उनके आर्मामेंट जो है कबाड़ है, वो प्रूव हो गए, हमारे पे अटैक नहीं कर पाता। इससे ज्यादा बढ़िया मौका आपको पीओके लेने का भी और इनकी अकल ठिकाने का लगाने का हमेशा के लिए। ओके, स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति और जेके त्रिपाठी, उसके बाद मैं जाऊंगा राधिका खेड़ा और विंग कमांडर अनुमा आचार्य के पास।